और एसआईआर के मुद्दे पर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के मुद्दे पर देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अलग अलग प्रदेशों में बयानबाजी तेज है। पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर संवेदनशील प्रक्रिया की खामियां उजागर की हैं। उन्होंने कहा कि बिना बेहतर योजना और प्रशिक्षण के काम कराने से कर्मचारियों पर असहनीय दबाव पड़ रहा है। उधर एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार चुनाव के बाद एसआईआर को लेकर सियासत खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग के एसआईआर मॉडल को लेकर पार्टियों में टकराव तेज है। बिहार के बाद चुनाव पश्चिम बंगाल समेत तमिलनाडु जैसे राज्य में है। ऐसे में अभी से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी तपिश देखने को मिल रही है। राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। एसआईआर पर सबसे ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल में है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में मनमानी हो रही है। बीजेपी का जवाब है कि एसआईआर पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने इस काम को तुरंत पश्चिम बंगाल में रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अव्यवस्थित, दबाव डालने वाला और खतरनाक प्रोसेस है एसआईआर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लिखने के लिए वो इसलिए मजबूर थी क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की, लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।